दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आप 1 माह के लिए चीनी खाना छोड़ दें तो आपका पेट कम हो जाएगा, आपका वजन कम होने लगेगा और साथ ही और कई आश्चर्यजनक फायदे होने लगेंगे। कोई छोटे मोटे फायदे नहीं होंगे बल्कि कायाकल्प ही हो जाएगा। तो कम से कम एक बार अपने मन को पक्का करके चीनी खाना छोड़ ही दें। साथियों, जो हम रोज रोज चीनी खाते हैं वो बनती तो गन्ने के रस से ही है, पर प्रोसेस उसका ऐसा है कि वो हेल्दी से अनहेल्दी हो जाती है। बाकी मिठाई जैसे गुड़, शक्कर, देसी खंड, मिश्री, शहद आदि भी खाना छोड़ दें। केवल 1 महीने के लिए ही अगर ये नियम ले लें कि ऊपर से मीठा नहीं खाएंगे, केवल फल या सब्जियां ही खाएंगे। किंतु प्रश्न यह उठता है कि हम किसी प्रकार से 1 महीने सब्र करके किसी भी प्रकार का मीठा नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में हमें लाभ क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले ये होगा कि जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा करके रखा है वो निकलने लगेगा। जब कोई ओवरवेट होता है तो वह केवल शरीर की चर्बी का भी वेट नहीं होता बल्कि काफी वाटर का वेट भी होता है जो बॉडी होल्ड करके रखती है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने के वजह से। साइंस कहती है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से बॉडी 3 ग्राम वाटर को होल्ड कर लेती है और चीनी तो 100% कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर कोई बिल्कुल ही चीनी खाना बंद कर दे तो 1 ही हफ्ते में उसका वेट कम होगा। क्यों? क्योंकि फिर बॉडी एक्सेस वाटर को रिलीज कर देगी। उसका चेहरा, उसका पेट जो पहले गोल हो रखा था, चीनी छोड़ने के हफ्ते 10 दिन में ही थोड़ी थोड़ी ठुड्डी दिखने लगेगी। पेट थोड़ा सा अंदर जाएगा, बल्कि आपको देखकर लोग कहने लगेंगे कि आप पतले हो रहे हैं। जब शरीर से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद हमारे शरीर का फैट कम हो जाएगा। एक बात और समझिए कि जब आप चीनी खाते हैं तो हमारा शरीर उसे ग्लूकोज में तोड़ता है और हर सेल्स कोशिका में पहुंचाता है और हमारी कोशिका उस ग्लूकोज का इस्तेमाल करके शरीर को एनर्जी प्रदान करती है। लेकिन जब हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो हमारी कोशिकाएं ये कहती हैं कि मैं तो पहले से ही ग्लूकोज से फुल हूँ, मुझे और ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं है। तब हमारा शरीर इसी ग्लूकोज को फैट के रूप में स्टोर कर लेता है, ये सोचकर कि आगे काम आएगा। चीनी छोड़ने से क्या होगा, जो शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज थी वो कम हो जाएगी, पर हमारी कोशिकाएं ग्लूकोज मांगेगी तो हमारा शरीर एक्स्ट्रा फैट के रूप में जमा ग्लूकोज को इस्तेमाल करने लगता है। इसीलिए मोटापा कम करने के लिए यह सलाह दी जाती है कि कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करना कम कर दें। इससे बॉडी मजबूर हो जाएगी एक्स्ट्रा फैट को यूज करने के लिए। फैट यूज हो जाएगा तो हम पतले दिखने लगेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होने के बावजूद हम ठूस ठूस कर खाते ही रहते हैं, खाने के ऊपर खाना खाते रहते हैं। हमारे शरीर में पहले ही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक थी और ऊपर से खा लिया, ऊपर से बैठे रहते हैं, कोई खास वर्कआउट नहीं करते हैं, तो बताइए फैट कैसे कम हो। लेकिन चीनी छोड़ने से फैट कम होने लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो चीनी खाता ही नहीं हूँ और खाता भी हूँ तो केवल 1 चम्मच। 1 चम्मच से क्या फर्क पड़ता है। तो साथियों, यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि जाने अनजाने हम कितनी चीनी रोज खा जाते हैं। सही में हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा चीनी हम खा जाते हैं। चाय में कितनी चीनी हम खाते हैं वो तो हमें दिखती है, किंतु कितनी ही चीजें हैं जिन्हें हम रोज रोज खाते हैं उनमें चीनी छुप कर बैठी है। बिस्कुट में कितनी चीनी होती है आपने कभी सोचा है? ओरियो के हर बिस्कुट में 1 चम्मच चीनी होती है। अपने देश में जो हम चॉकलेट खाते हैं उसमें कम से कम 10 चम्मच चीनी होती है। नाश्ते में चाय के साथ हम जो रक्स खाते हैं उसमें 6 चम्मच चीनी होती है। दूर से हेल्दी दिखने वाली मूसली की आधी कटोरी में 2.5 चम्मच चीनी होती है। कोल्ड ड्रिंक्स को हम कैसे भूल जाएं, वो तो हम ऐसे ही पी लेते हैं गला तर करने के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स में इतनी चीनी होती है कि मीठा टेस्ट को कम करने के लिए उसमें अलग से केमिकल डाले गए हैं। टमाटर के सास की बोतल मीठी नहीं होती, फिर भी टमाटर से मीठा है या कहें कि चीनी होती है। चिप्स तो नमकीन है पर उसमें भी चीनी भरी पड़ी है। फ्रूट वाली, दही,
एनर्जी देने वाली ड्रिंक्स, चॉकलेट, पीनट बटर, यहाँ तक वेजिटेबल सूप और पोहे के पैकेट में भी चीनी भरी पड़ी है। बहुत बार कंपनियां आपको घुमाने के लिए विवरण में शुगर का ही जिक्र नहीं कहते। मैं तो कहूँगा कि किसी भी फॉर्म में एडिड शुगर नहीं खाना चाहिए। फिर देखिए कैसे फैट कम नहीं होता। सिर्फ चीनी ही छोड़ने से ओवरऑल कैलोरी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि 1 महीने ही चीनी को छोड़ने से ही कम खाना खाकर लंबे समय तक पेट भरा भरा रहेगा। क्योंकि जब चीनी खाते हैं तो एकदम से ही ब्लड में शुगर का स्पाइक होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्रैश हो जाता है। ये जो बॉडी में शुगर क्रैश हुआ, इससे हमें फिर से भूख लग जाती है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ कैलोरीज कम करने से वेट या फैट लॉस नहीं होता। कैलोरी कहाँ से आ रही है वह बहुत जरूरी है जानना। फैट लॉस बहुत जल्दी होगा अगर आपका इंसुलिन हार्मोन स्टेबल रहेगा। जैसे शुगर फ्री हाई टेक कोक है, इनमें कैलोरी 0 है लेकिन मीठी है, क्योंकि स्पार्टेम जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज किए जाते हैं। अब दिक्कत ये है कि स्पार्टेम रिफाइंड शुगर से भी ज्यादा इंसुलिन स्पाइक करता है, तभी तो 0 कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर मार्केट में आने पर भी डायबिटीज और ओबेसिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं। भूख कम लगेगी तो कैलोरी अपने आप नीचे आ जाएगी। 30 दिन बाद जब दोबारा चीनी खाने लगेंगे तो फिर वही हो जाएगा? तो नहीं होगा, क्योंकि आपके शुगर के लिए क्रेविंग ही कम हो जाएगी। ये ऐसा ही होगा कि जब ज्यादा चीनी खाने का मन ही नहीं करता। 30 दिन अगर आप कंट्रोल कर लिए तो बॉडी हैबिट हो जाती है। बिना शुगर की चाय पीता है तो कुछ दिन तो उसे स्वाद फीका लगता है, परंतु धीरे 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 उसको आदत हो जाती है, उसको वही चाय अच्छी लगती है। अगर चीनी युक्त चाय दे दिया जाए तो कहता है बहुत मीठा है, मुझे नहीं पीनी है। और ये सब आदतें नॉर्मल हो जाती हैं, तब आपको बिना डाइटिंग के ही फैट कम होने लगेगा और साथ ही और कई फायदे होंगे, जैसे डायबिटीज का रिस्क कम हो जाएगा। हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक है और 14 करोड़ लोग प्री डायबिटिक है, मतलब डायबिटीज के बॉर्डर पर खड़े हैं। 1 महीने चीनी नहीं खाएंगे तो ब्लड का शुगर लेवल तो नीचे आएगा ही, साथ ही साथ जो डायबिटीज का रूट काज है, सेल्स इंसुलिन हार्मोन्स को रीसेट करने लग जाते हैं, वो ठीक होने लगेगा सिर्फ 30 दिन में ही। इसके साथ ही आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब सेल्स बहुत ग्लूकोज से भरे होते हैं तो वो और ग्लूकोज को आने भी नहीं देते हैं। साथ ही जो ब्लड में एसेंजेस विटामिन और मिनरल होते हैं उन्हें भी रोकते हैं। हम विटामिन की गोलियां तो खाते हैं पर हमारे सेल्स उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। सिर्फ तसल्ली होती है कि हम विटामिन खा रहे हैं, पर वो सब यूरिन पेशाब के द्वारा निकल जाते हैं। लेकिन जब चीनी 1 महीना नहीं खाएंगे तो हमारे सेल्स को सांस आने लगेगी और विटामिन और मिनरल्स अच्छे से एब्जॉर्ब होने लगेंगे, जिससे आप फिजिकली एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सिर्फ 30 दिन तक आप चीनी नहीं खाएंगे तो आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, चमकदार होने लगेगी। ज्यादा चीनी खाने से स्किन एजिंग या बूढ़ी दिखने लगती है। एक रिसर्च संस्था NCBI स्टडी में लिखा है कि जब हम ज्यादा चीनी खाते हैं तब बॉडी में एक्सेस शुगर मॉलिक्यूल्स हमारे खाने में मौजूद प्रोटीन से फैट, जिससे स्किन कोलेज में रिड्यूस होता है और स्किन जल्दी एज होने लगती है। लेकिन चीनी छोड़ने से कोलेजन अपने आप बढ़ने लगेगा, जिससे स्किन चमकेगी। और अगर पिंपल्स बहुत होते हैं तो 30 दिन चीनी छोड़ ही देना चाहिए। चीनी छोड़ने से आपके लीवर को बहुत फायदा होगा। आप 30 दिन चीनी नहीं खाएंगे तो आपके फैटी लीवर में बहुत फायदा होगा। ज्यादा चीनी खाने से आपका इंसुलिन हार्मोन स्टेबल नहीं हो पाता और यही हार्ट ब्लॉकेज करता है। इसी से ही किडनी डैमेज होती है, इसी से ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं, इसी से ही अर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। चीनी छोड़ोगे तो बॉडी में ऐसे एंजाइम पैदा होने लगेंगे जिससे सेलुलर लेवल में चेंजेस होंगे, बॉडी अंदर से रीसेट होने लगेगी और 30 दिन में तो बॉडी रिएक्टिव सिस्टम ही बदल जाएगा, और जिसका फायदा आपको आगे भी मिलता रहेगा। इसलिए यह कोई शॉर्ट टर्म डाइटिंग नहीं है। तो क्या फल खा सकते हैं? फल आप खा सकते हैं इन 30 दिनों में, क्योंकि जो कुदरती मिठास है उसके साथ साथ कई एंटीऑक्सीडेंट
फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स भी प्रकृति ने भरपूर मात्रा में दिया है। जब इस पूरे पैकेज के साथ शरीर में चीनी जाती है तो नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही करता है। साथ ही 30 दिन बाद आप खजूर, गुड़, शक्कर, कालपी मिश्री, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध ले सकते हैं। दूध में नेचुरल लैक्टोज चीनी होती है, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में। लेकिन रिफाइंड चीनी, आर्टिफिशियल मिठाई बिल्कुल नहीं खाना है। तो आप में से 30 दिन का नो शुगर चैलेंज कौन कौन ले रहा है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। हमारे चैनल आयुर्वेदिक विरासत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्वस्थ ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।